हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। मैं रजनी यादव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स साइंस यानी कि भौतिकी विज्ञान। तो आज हम जो फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं वो पार्ट 1 है। बिल्कुल ही शुरू से, बिल्कुल ही जीरो लेवल से फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स। अब फ़िज़िक्स में आपसे अगर कोई पूछता है कि फ़िज़िक्स क्या है, अब हम इसको शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें फ़िज़िक्स के बारे में भी जानना होगा कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स। अगर आपसे किसी ने पूछा कि फ़िज़िक्स क्या है तो आप उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि फ़िज़िक्स क्या है। चलिए देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो गाइस, फ़िज़िक्स का जो हम डेफिनेशन देंगे वो किस तरीके से देंगे। देखिए, फ़िज़िक्स साइंस का एक ऐसा ब्रांच है। देखिए, फ़िज़िक्स जो है साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो नेचर और नेचर से रिलेटेड जो फिनोमिना हमको बताता है, यानी कि उसका जो वेस्ट नॉलेज हमें देता है वही फ़िज़िक्स होता है। ठीक है, यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच वी गेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू नेचर एंड नेचर। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्रकृति से संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, यही हमारा फिजिक्स होता है जी। अगर मैं आपसे आपका वेट पूछती हूँ तो आपने बताया कि मेरा वेट 50 केजी है। ठीक है, 50 केजी है, तो जो केजी जो आया वो कहाँ से आया, वो फिजिक्स से आया ना। तो ये सब फिजिक्स होता है। देखिए, क्या आपने कोई ऐसी चीज़ देखी है जिसका आप मास बता सको। देखिए, आपके सामने कोई भी चीज़ रखी है, अगर आपसे कोई पूछे कि इसका मास यानी कि इसका द्रव्यमान कितना है, तो आप उसको देखते ही उसका द्रव्यमान या मास बता सकते हो। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ देखी है आपने, यानी कि ऐसी चीज़ का मास बता सकते हो जो आपने देखी नहीं हो और सिर्फ महसूस की हो, बता सकते हो क्या? नहीं। वो सब कहाँ से पता चलेगा? फिजिक्स से। तो ये सब क्या है? फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स के अंदर ही ये सब चीज़ें आती हैं। अब देखिए, जैसे मून है, अर्थ है, सन है, इनके बारे में सब जो नॉलेज मिलेगी हमें वो कहाँ से मिलेगी? फिजिक्स से मिलेगी। ठीक है, देखिए गाइस, अगर आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, बेसिक फ़िज़िक्स जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बेसिक फ़िज़िक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? अब आप सोचेंगे कि बेसिक फ़िज़िक्स ही क्यों रिक्वायरमेंट है। देखिए, अगर आप कोई भी इमारत देखते हैं वो मजबूत कब होता है। देखिए, कोई भी इमारत जो होगा मजबूत जब ही होगा जब उसका बेस जो होगा मजबूत होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फ़िज़िक्स आती है, ठीक है, तो फ़िज़िक्स को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, उसका बेस हमें बिल्कुल मजबूत करना पड़ेगा, बिल्कुल ही स्टार्टिंग से, और उसकी छोटी छोटी बात को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, और देखिए अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? फिजिक्स की हमने डेफिनेशन देखी थी अभी कि फ़िजिक्स क्या है। ठीक है, अब देखिए, फ़िजिक्स जो है दैनिक जीवन में जो हमारी क्रियाएं होती हैं। देखिए, दैनिक जीवन में जो क्रियाएं होती हैं, जैसे वर्षा का होना, ठीक है, और बादल का होना, मौसम बदलना, सूर्य, चंद्रमा, चंद्र ग्रहण, ये सब कहाँ से आता है? ये सब फिजिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, दैनिक जीवन में जैसे मोटरसाइकिल है, साइकिल है, ट्रेन है आदि, जैसे दहन है, इंजन, ऊष्मा गतिकी के नियम, ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब फिजिक्स है। ठीक है, तो फिजिक्स में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स को आप मतलब जो फिजिक्स की डेफिनेशन है वो यही है कि द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच वी गेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड नेचर एंड नेचर। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन है। अब देखिए, फिजिक्स को हम कई प्रकार से डेफिनेशन दी जा सकती हैं। देखिए कैसे? फिजिक्स इज आल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ मैटर। मतलब फिजिक्स को जो है पदार्थों का विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, पदार्थों का विज्ञान, पदार्थ तो आपने पढ़ा ही होगा 9th 10th क्लास में। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, जो स्थान घेरता है। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो फिजिक्स को क्या कहते हैं? पदार्थ का विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फिजिक्स इज आल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ मेजरमेंट, यानी कि जो हमारा भौतिकी है, फिजिक्स है, उसको मापन का विज्ञान भी कहते हैं। अब देखिए, मापन यानी कि मेज़रमेंट क्या है? हमें फिजिक्स में मेज़रमेंट का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, यानी कि हम किसी चीज़ को क्यों मेज़र करते हैं। अब देखिए, मेज़रमेंट का मतलब होता है कंपेयर करना या फिर तुलना करना। और जनरल लाइफ में यानी कि डेली लाइफ में मेज़रमेंट का देखिए बहुत ही ज़्यादा मेन रोल है। अगर आप किसी भी दुकान पर जाते हैं कपड़ा लेने, तो आपने बोला कि हमें कपड़ा चाहिए, तो आपको मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि आप उसे बोलोगे कि कितना कपड़ा चाहिए, कितने मीटर चाहिए, तभी तो वो आपको कपड़ा देगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी शॉप पर गए शुगर लेने के, आपने बोला कि मुझे शुगर चाहिए, तो वहाँ पर भी मेज़रमेंट का रिक्वायरमेंट हुआ हमें। ठीक है,
तो इसी तरीके से देखिए, दो से मैं मान लीजिए दो लोगों को एक साथ खड़ा कर दूं, तो आपने बोला कि इसकी लंबाई इससे ज़्यादा है, ठीक है, इसकी लंबाई इससे ज़्यादा है। तो आपने कैसे पता है कि इसकी लंबाई इससे ज़्यादा है? आपने मेज़रमेंट किया होगा, मापा होगा, जब भी तो आपको पता चला होगा कि इसकी लंबाई इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए मेज़रमेंट के बारे में ज़्यादा डीपली नहीं बताऊँगी, और जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी उसमें मेज़रमेंट और फिजिकल क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी होती हैं, डायमेंशन, फार्मूले, सब मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ हम फिजिक्स को समझेंगे, डेफिनेशन, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट है, द वर्ड फिजिक्स हैज़ कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूजिस मीनिंग नेचुरल, ठीक है। जो हमारा फिजिक्स है वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड्स के फ्यूजिस से, जिसका मतलब है नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फादर ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स के जनक कौन है, ठीक है। ये देखिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछ लिया जाता है हमसे कि फिजिक्स के जनक कौन है, तो कौन है? सर आइजक न्यूटन। ध्यान रखना गाइस, कौन है? सर आइजक न्यूटन, ठीक है। इसको यहीं पर याद कर लेना। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।